Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today I will discuss about that digestion in man. आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन मैन स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखें डाइजेशन इन मैन माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से स्टार्ट होगी और एनस पर कंप्लीट होगी। इसी डाइजेशन इन मैन को हम एलिमेंट्री किनाल सिस्टम भी कहते हैं और उसके साथ साथ गट सिस्टम भी कहते हैं। अब इनके अंदर डाइजेशन के अंदर यानी माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, डिफरेंट क्या है आर्गन इन्वॉल्व होंगे, उनको हम सीक्वेंस से डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन याद रखें पहले, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस। वो जो हमने बात कर ली माउथ से लेकर एनस तक, इसमें सबसे पहले आएगा ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल या बक्कल कैविटी, फिर एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर असेंडिंग कॉलन आएगा। असेंडिंग होता है यानी स्मॉल से लार्ज की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ट्रांसवर्स सेक्शन आएगा किसके दरमियान, डिसेंडिंग और असेंडिंग के दरमियान ट्रांसवर्स कॉलन आ जाएगा। अब डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे, ठीक है, फिर उसके साथ साथ सीकम एंड रेक्टम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉलन, सीकम एंड रेक्टम आ जाएंगे। फिर उसके साथ साथ इसके साथ एसोसिएटिव ग्लैंड होंगी। वो एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड प्यूपैन। ये भी हम इस डाइजेशन इन मैन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हमने जो बात की है कि माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक ये पोर्शन जाएगा। अब उसमें सबसे पहले पोर्शन है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। हमने ये कहा था कि डाइजेशन इन मैन माउथ है, फिर एसोफेगस है, फिर उसके साथ साथ अगर बात करें स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे पहले कौन सा पोर्शन है आता है, डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है, जिसको बात की थी कि बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब ओरल कैविटी आपने अपना माउथ देखा होगा, उसके अंदर जितनी भी स्पेस है ये ओरल, ठीक है, जिसके जरिए आप बोल रहे हैं इसको ओरल कैविटी कहते हैं। अब इस ओरल कैविटी के डिफरेंट क्या है कि सीवरल फंक्शंस हैं। वो सीवरल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड। इस ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट होनी है फूड की, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन होनी है किसकी, फूड की। अगर सिलेक्शन होगी तो उसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी ओरल कैविटी से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, वो जो सिलेक्ट हो चुकी है उसकी ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग के साथ साथ मस्टिकेशन, यानी ग्राइंडिंग या मस्टिकेशन। थर्ड वन है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन के अंदर सलाइवा ऐड होगा, फिर एंड पे जाके उसकी डाइजेशन होगा। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड। आपने जो रोटी का नवाला खाना है, ठीक है, जो ब्रेड खानी है, उसकी सबसे पहले सिलेक्शन होगी। यानी देखें व्हेन फूड इंटर द ओरल कैविटी, ठीक है। अब जब फूड इंटर हो जाएगी ओरल कैविटी के अंदर, द कैविटी बाउंडेड बाय पैलेट, टंग, टीथ एंड चीक्स। अब ये जो कैविटी है ये बाउंडेड है किसके जरिए, पैलेट। पैलेट होता है तालू, टंग का आपको पता होना चाहिए, टीथ एंड चीक्स इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। टंग जुबान है, टीथ होते हैं ये आपके दांत, और उसके साथ साथ चीक्स रुखसार। अब इन तमाम के जरिए ये बाउंडेड है क्या, ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी इसके जरिए बाउंडेड है, और उसके साथ साथ सिलेक्शन हो रही है किसकी, खुराक की, इट इज टेस्टेड। अब ओरल कैविटी इनके जरिए टेस्टेड करती है, फिर उसके साथ साथ उस खुराक को स्मेल किया जाता है, स्मेल के साथ साथ उसको फेल्ट किया जाता है यानी फील किया जाता है। अगर वो खुराक अनप्लीजेंट है, अगर वो खुराक अनप्लीजेंट है, उसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, कोई हार्ड हार्ड ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, यानी बोन और डर्ट लाइक मटेरियल प्रेजेंट है किसके अंदर, खुराक के अंदर, तो उसको ओरल कैविटी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ओरल कैविटी इसके अंदर डिफरेंट सेंसेस भी डालती है। वो सेंसेस स्मेल हो सकती है, टेस्ट एंड साउंड, ठीक है, स्मेल, टेस्ट एंड साइट हो सकती है। अब ये किसकी बेस पर हो रहा है कि ये ओरल सिलेक्शन हो रही है किसकी, ओरल कैविटी के जरिए। यानी अगर डाइट मौजूद है या हार्ड ऑब्जेक्ट मौजूद है किसके अंदर, खुराक के अंदर,
उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ स्मेल, जब आप खाते हैं तो उसके साथ साथ स्मेल हो जाती है, टेस्ट और साइट, ठीक है। टेस्ट भी उसका चेक किया जाता है और उसके साथ साथ उसको देखा भी जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर, टंग भी मौजूद है। टंग के ऊपर क्या क्या डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनके जरिए टेस्ट चेक किया जाता है किसका, खुराक का। मस्कुलर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट यानी टंग के ऊपर मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, यानी टेस्ट बर्ड होते हैं, उनके जरिए सिलेक्शन होती है किसकी, खुराक की। फिर उसके बाद ये जो हमने खुराक सिलेक्ट कर ली है, सिलेक्ट करने के बाद उसकी ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का दूसरा नाम है मस्टिकेशन होती है। अब ग्राइंडिंग की जाती है कि देखें कि मोलर टीथ है, ठीक है, इनटू स्मॉलर पीसेस, ये मोलर टीथ है। अब ये जो टीथ है हमारे, ये हेल्प करेंगे किसके से, किस, यानी आपने पढ़ा होगा कि प्री मोलर फिर मोलर, प्री मोलर एंड वाले, उसके साथ साथ वाले मोलर होते हैं, ठीक है। अब उनके जरिए, यानी ये जो हमारी जाड़े हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, बड़े दांत हैं, इनके जरिए खुराक को स्मॉलर पीस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करने के बाद उसको किस में धकेला जाता है, एसोफेगस के अंदर, ठीक है। अब एसोफेगस, उसको स्मॉल पीसेस में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एसोफेगस स्मॉल पीसेस को गुजरने देता है अपने अंदर से, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इस ग्राइंडिंग के अंदर देखें, स्मॉल पीस है मच मोर सरफेस फॉर द एंजाइम टू अटैक। जब ये चीज छोटी हो जाती है, स्मॉल पीस खुराक के हो जाते हैं, वो एसोफेगस से, ठीक है, इजीली गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं। फिर उसके साथ साथ उस स्मॉल पीसेस के ऊपर एंजाइम इजीली अटैक करते हैं, ठीक है। थर्ड वन के लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब जो खुराक स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेट करने के साथ साथ डाइजेस्ट किया जाता है। लुब्रिकेट करने के लिए क्या करता है, ओरल कैविटी क्या करती है, सलाइवा ऐड करती है। अब सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा सिक्रेटेड होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए। अब वो उनके नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड सिचुएटेड बिलो द टंग, हमारी जुबान के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसके जरिए भी सलाइवा सिक्रेट होता है। फिर उसके साथ साथ सबमिक्सली ग्लैंड। अब ये सबमिक्सली ग्लैंड किधर मौजूद है, बिहाइंड द जास, यानी जबड़ों के पीछे हैं। फिर उसके साथ साथ पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द एयर, ठीक है। अब प्रोटेड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द एयर, ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। अब सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय दीज ग्लैंड कंटेन 3 इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट। अब ये जो सलाइवा है सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड के जरिए, उसने लुब्रिकेट करना है इसको और आपको। अब ये कंटेन होता है 3 इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट। वो 3 इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, वाटर एंड म्यूकस, ठीक है। वाटर और उसके साथ साथ म्यूकस, म्यूकस ये जो आप है, ठीक है, बगवम वगैरह आप कह सकते हैं। वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर साल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज या टाइलिन ये स्टार्च की डाइजेशन के लिए है। अब ये तमाम, ठीक है, अब ये तमाम चीजें ऐड होंगी, ऐड होने के बाद खुराक तो क्या हो जाएगी कि मॉइस्चर हो गई, एक किस्म का लिक्विड ऐड हो रहा है, मॉइस्चर होने के साथ साथ वो लुब्रिकेट हो जाएगी, लुब्रिकेट होने के साथ साथ एसोफेगस से स्मूथली गुजर जाएगी। याद रखें सोडियम, अब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर साल्ट्स या क्या करते हैं कि ये जो अगर हम बात करें कि अब इन्होंने काम करना है, आर स्लाइटली एंटीसेप्टिक बट देयर मेन फंक्शन टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ फूड। अब ये जो हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर साल्ट, ये भी सारे, ये भी बाइकार्बोनेट भी और उसके साथ साथ अदर साल्ट, ये काम करते हैं एंटीसेप्टिक्स का। एंटीसेप्टिक खुराक के अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह अगर होंगे तो उनको किल कर दिया जाएगा, किसके जरिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए। और उनके साथ साथ अगर हम बात करें उन्हें स्टेबलाइज करनी है पीएच किसकी, खुराक की। देखें अगर हम बात करें फ्रेश फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है, ठीक है, फ्रेश सलाइवा इज अल्कलाइन विद ए पीएच नियरली 8, लेकिन फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है अल्कलाइन होगी, वो कितनी होगी, 8 होगी। अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा तो कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी। टाइलिन इज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम which digests starch and glycogen to maltose। हमने कहा था अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है कि अब टाइलिन या स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है टाइलिन या
अमाइलेज। अब इसने डाइजेस्ट किसको करना है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किसके अंदर करेगा, माल्टोज के अंदर। अब ये तमाम चीजें होंगी, उसके बाद स्वेलिंग होती है, वो खुराक जो डाइजेशन, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के बाद खुराक क्या होती है, एक स्मॉल सर्कुलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं बोलस। बोलस के जरिए खुराक इजीली क्या कर ली जाती है, इंगल्फ कर ली जाती है, यानी एसोफेगस से गुजर जाती है। देखिए, as a result of mastication, the often partly digested slimy food mass is rolled into small oval lump called bolus। ठीक है, अब खुराक कन्वर्ट हो चुकी है किसके, एक बोलस के अंदर। अब बोलस क्या के हैं, इजीली किधर से गुजर जाएगा, फेरिंग से। ठीक है, अब देखिए फेरिंग्स के अंदर दोनों चीजें होंगी, यानी एयर और उसके साथ साथ फूड पार्टिकल और एयर को अलग किधर से किया जाता है, इससे नेक्स्ट पोर्शन से, यानी खुराक एसोफेगस के अंदर जाएगी और उसके साथ साथ जो एयर पार्टिकल है वो किस में जाएंगे, लेरिंग्स के अंदर। अब ये तमाम बातें कि एपिग्लोटिस होती है, ये देखें एपिग्लोटिस ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लाटिस एक कार्टिलेज का एक स्मॉल फ्लैप होते हैं जो डिफरेंशिएट करता है खुराक के पार्टिकल और उसके साथ साथ एयर को। अब ये देखिए, हमने जो तमाम बातें की हैं, ये माउथ है। माउथ की अगर ये बात करें, ये तमाम अगर माउथ ओपन किया जाएगा, इसकी ये बक्कल कैविटी होगी, इसके अंदर सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन होने के बाद ठीक है, अब उसके साथ साथ इसको डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेस्ट करने के साथ साथ खुराक को लुब्रिकेट किया जाएगा, लुब्रिकेट करने के बाद खुराक एक ओवल शेप के अंदर आ चुकी है, ओवल लैम्प की तरह ये हो चुकी है, ये सर्कुलर होगी, रोल हो चुकी है, इसको कहते हैं बोलस। अब बोलस ने इंगल्फ होना है, बोलस जब इंगल्फ होगी तो ये फेरिंग्स के अंदर आ जाएगी। अब फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर एयर पार्टिकल भी है और उसके साथ साथ फूड पार्टिकल है। अब इधर से एयर और फूड पार्टिकल किसके जरिए सेपरेट होंगे, एपिग्लाटिस। ग्लैटिस के ऊपर एक फ्लैप है, इसको कहेंगे एपिग्लाटिस। अब इसके जरिए अब क्या होगा कि खुराक इधर आ जाएगी एसोफेगस के अंदर। ठीक है, अब खुराक इधर आ जाएगी एसोफेगस के अंदर, लेकिन हवा के जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, अब हवा के ऊपर ये, यानी अगर हम बात करें लेरिक्स के ऊपर भी ग्लॉटिस मौजूद है, यानी फ्लैप मौजूद है, स्फिंक्टर मौजूद है, जो सेपरेट करता है किसको, खुराक और हवा के पार्टिकल को। अब हवा क्या है, लेरिंग से ट्रेकिया की तरफ जो गुजर जाएगी। अब ये जो फेरिंग से, यानी जो खुराक आ रही है वो किस में आ गई, एसोफेगस से। एसोफेगस से गुजरने के बाद ये किधर चली जाएगी, स्टोमक के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ये तमाम बातें हमने जो डिस्कस कर ली हैं इस पर तमाम पैराग्राफ के अंदर, ये तमाम उसी के मुताबिक है। फिर उसके बाद आ जाता है पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है माउथ से लेकर एनस तक भी कह सकते हैं, यानी ओरल कैविटी से लेकर एनस तक भी, और उसके साथ साथ ओरल कैविटी से यानी एसोफेगस तक। सर्कुलर मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की मूवमेंट की वजह से खुराक कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो आगे मूवमेंट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस। ये अगर हम बात करें, खुराक आई है एसोफेगस के अंदर, ये देखिए एसोफेगस में आने के बाद अब ये सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक ये किधर तक पहुंच रही है, स्टोमक तक पहुंच रही है। अब ये जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं मसल्स, ठीक है, देखिए रिलैक्स मसल्स है और ये कंट्रैक्ट मसल्स है। एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के ये जो मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी बोलस की या खुराक के पार्टिकल की, उसे क्या कहेंगे हम, पेरिस्टालसिस। अगर पेरिस्टालसिस के बाद अगर सिचुएशन आ जाती है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि खुराक सही नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खुराक हम कहते हैं कि उल्टी कंडीशन आती है, वॉमिटिंग आती है, तो उसी के साथ साथ इसी मूवमेंट के तहत खुराक बाहर आ जाती है। ठीक है, पॉइजन हो जाती है, किसके अंदर, खुराक के अंदर पॉइजन मटीरियल आ जाता है, तो खुराक क्या है जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग आ जाती है, तो इसी मूवमेंट के तहत खुराक ये स्टमक के जरिए से माउथ से बाहर खारिज होती है, उसे क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के अंदर जा रही है, फिर उसी सीक्वेंस के तहत मेथड के तहत खुराक मुंह से बाहर निकल जाएगी, उसे कहेंगे एंटी पेरिस्टालसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। ओके।